Hey guys, welcome to हमारे सिंदूर. Today we will read the chapter number 7. Madam, rise the bus. First flight. Textbook in English for class 10. Uh, Madam Rise the bus is the story of an 8-year-old girl. Wali. Name is Wali. Okay guys? And author is Wali Kanan. वलीकनन जो इनके ऑथर है उन्होंने एक्चुअली ये तमिल में लिखा था बेटा, तो इसको ट्रांसलेट किया गया बाय के एस सुंदरन. ट्रांसलेटेड बाय के एस सुंदरन एंड इलस्ट्रेट बाय आर के लक्ष्मणन. आर के लक्ष्मणन बेटा बहुत बड़े कार्टूनिस्ट है ना, हमारे इंडिया के फेमस कार्टूनिस्ट रहे. अब इस दुनिया में नहीं है, है ना. तो उनके कार्टून्स आपको बुक में दिखेंगे. देखिए कितने अच्छे दिखते हैं ना. तो ये जो है हमारी जो स्टोरी आज की जो है वो 8 साल की एक बालिका है ना, उस पर है. तो देखते हैं हम इस स्टोरी में आज, है ना. बिफोर यू रीड इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction. Her induction means introduction है उसके लिए ये into the mystery of life and death, है ना. ये जो एक रहस्य है ना, उसके लिए भी रहस्य है कि मृत्यु और जीवन का एक रहस्य है. she sees the gap between our knowing that there is death. तो यहाँ वो कह रही डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. तो यहाँ वो जो है यह जो है ना उसका ये वह पहली बार रहस्य समझती है कि व्हाट इज लाइफ एंड डेथ. क्या होती है लाइफ एंड डेथ. और हम जो है हम डेथ को जानते तो हैं, ठीक है. नोइंग दैट देयर इज डेथ जानते हैं, पर कितना समझते हैं इन दोनों में वह गैप जो अंतर है ना वो देखती है. तो एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, ठीक है. तो देखते हैं एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर एक बेटा. तो एक्टिविटी हम अगर देखें तो आप जैसे कि आप पढ़ लेंगे इसको स्टोरी को, तो उसके बाद आप आसानी से इसको कर सकते हो. ओके गाइस. तो जैसे कि ये तो उसके लिए एक परिचय था. अब एक्टिविटी दिया हुआ है, लुक एट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस. फ्रेजेस है बिलो. देन पुट अ टिक अगेंस्ट द वंस यू थिंक यू विल फाइंड इट, है ना, इन द टेक्स्ट. ये आपने हम जो पढ़ेंगे उसमें फाइंड किया. यदि फाइंड किया तो आप टिक लगा देंगे राइट का. ओके. अदरवाइज आप क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे. तो अगर आपको ये मिलते हैं ये दे सेट ऑफ पैसेंजर, है ना, पैसेंजर का है ना एक जो होता है ना, हम कहते हैं ना नए नए हमको देखने को मिलते हैं कोई पैसेंजर, तो सेट ऑफ पैसेंजर यहाँ ये मतलब है बेटा उसका. ओके गाइस. गेट ऑन द बस. गेट ऑफ द बस, हम बस में चढ़ते हैं, बस में उतरते हैं. प्लेटफॉर्म होता है, टिकट्स होते हैं ना, टिकट प्लीज कौन पूछता है. और रोर एंड और रेटल, है ना. बस में हम चलते हैं तो आवाज भी आती है ना, कैसी खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आती है. तो रोर एंड रेटल. और रो ऑफ सीट्स, सीट की रो भी देखते हैं हम, बिल्कुल पंक्तिबद्ध सीटें रहती हैं. स्लोइंग डाउन टू क्रॉल, ठीक है. तो हम क्या करते हैं धीरे धीरे. क्रॉल का मीन्स यहाँ पे मूव वेरी स्लोली, ठीक है. ब्लोइंग अ व्हिसल, देखिए अगर वो कंडक्टर हम अक्सर सुनते हैं बस चलती है तो कंडक्टर सीटी बजाता है ना गाइस. तो ये जो है हम यहाँ पर देखते हैं. ओके गाइस. तो लेट्स हम स्टार्ट करें इसको. देखिए सेकंड नंबर में यू मस्ट हैव ट्रेवल बाय बस मोर देन वंस, है ना. तो आपने भी ट्रेवल किया होगा बस से. व्हाट कैन यू सी फ्रॉम अ फास्ट मूविंग बस, है ना. आपने क्या देखा भाई, है ना, क्या देख सकते हैं आप चलती हुई तेज चलती हुई बस से. इमेजिन करो आप भी. गिव, है ना, गिवन बिलो आर सम सजेशंस, नीचे कुछ सजेशन दिए गए. स्पीक ब्रीफली अबाउट सम ऑफ दीज सेंसेस, है ना. तो उसके बारे में सेंस
है ना, उस सेंस में यहाँ पर आपको बताया गया, तो आप उसको बता सकते हैं आप भी अपना एक्सपीरियंस। ओके गाइस, तो ये देखिए यहाँ पर सेंस है ना, दिस सेंस आर अबाउट अदर सच सेंस दैट, है ना, यू हैव सीन, जो आपने देखा हो, आर राइट सेंटेंस आर टू अबाउट देम, आप एक या दो सेंटेंस लिखो। रिवर्स है ना, आपने हो सकता है देखी हो, जब बस में गए बैठे, ग्रीन फील्ड्स हिल्स देखे हो, है ना, रोड साइड शॉप्स देखे हो, मार्केट प्लेस, रेलवे ट्रैक्स, मूविंग ट्रेन्स, है ना, व्हीकल ऑन द रोड, ट्रीज, अ क्राउड, क्लॉथ्स एंड शॉप, एनिमल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो जो भी आपने देखा हो। ओके गाइस, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। देयर वाज अ गर्ल नेम विलियम, उसका नाम है वलीम, या माई, नाम उस गर्ल्स का। ओके, तो ये उसका नाम, हु वाज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट, शॉर्ट नेम उसका, है ना, शॉर्ट नेम से क्या नाम से पुकारते उसको, वली। ओके, वली। शी वाज एट ईयर ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और वो 8 वर्ष की है, और कैसी है, बहुत ही ईगर है उसमें, इच्छुक है उसमें, है ना, क्यूरियस है बहुत ही, ठीक है, चीजों को जानने के लिए, अबाउट द थिंग्स। हर फेवरेट पास टाइम, ओके गाइस, आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर फेवरेट पास टाइम वाज, है ना, उसका जो पास टाइम मतलब मनोरंजन, ठीक है, हॉबी भी कह सकते हैं आप। तो फेवरेट पास टाइम इज, क्या है भाई, वाज, favorite pastime was standing in the front doorway of her house. Look at picture. देखिए, यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए, ये लड़की है ना, यहाँ आपको दिखेगी खड़ी हुई, तो ये इसके दरवाजे पे देखिए, ये खड़ी है, बस है बाहर, है ना, ये इसके घर के सामने स्ट्रीट है, वहां से जाती हुई बस है ना, उसमें लोग बैठे हुए, ड्राइवर, कंडक्टर, पैसेंजर, सामान है। ओके, ये सब देखिए, ये कितना अच्छा के लक्ष्मण सर ने बनाया, है ना, मजेदार, है ना, कार्टून बना। ओके गाइस, तो ये उसका फेवरेट पास टाइम है भाई, ठीक है, तो आप आंसर दे सकते हैं ना इसका, तो ये उसका फेवरेट पास टाइम। her favorite pastime was standing in front doorway of her house watching what was happening in the street outside, है ना, तो ये देखना कि बाहर क्या हो रहा है भाई, बाहर सड़क पर, ये देखना। ओके गाइस, तो देखते हैं हम आगे क्या होता है फिर स्टोरी हमारी, तो ये देखती है, ये उसका पास टाइम है भाई उसका, है ना, तो ये मनोरंजन उसके लिए है। Watching what was happening in the street outside, there were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. यहाँ पर उसके कोई प्लेमेट्स नहीं है, कोई खेलने वाले दोस्त नहीं है उसकी उम्र के, और इसलिए उसको ये सब करना पड़ता था, ठीक है, कोई दोस्त नहीं है भाई, क्या करें फिर, है ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो दरवाजे पे खड़ी हो जाती है उधर। ओके गाइस, फिर देखते हैं उसके बाद, ये होता, अब कोई दोस्त नहीं थे इसलिए करना पड़ता था एक, चलिए, क्योंकि प्लेमेट्स नहीं है, खेलने वाले दोस्त उसके साथ, उसकी उम्र के बाद, फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज वेरी बेट as enjoyable as any of the elaborated games, है ना, बहुत ही पेचीदा गेम होते हैं ना, जो कॉम्प्लिकेटेड, है ना, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल गेम होते हैं, है ना, बच्चे खेलते हैं, तो कुछ गेम्स ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स जो गेम होते हैं, ये उसके लिए पूरी तरह से पूर्ण रूप से ऐसे ही थे, है ना, बिल्कुल टू बीट एज मतलब टोटली ऐसे थे उसके लिए कि कॉम्प्लेक्स है, और इंजॉयबल थे एज एनी ऑफ कॉम्प्लेक्स गेम, तो कॉम्प्लेक्स गेम हम खेलते हैं तो कितना एंजॉय करते हैं ना, कहा हमने अचीव कर लिया, ऐसा स्कोर अचीव कर लिया, ऐसे ही इसके लिए भी ये एंजॉयबल था। ओके, गेम्स अदर चिल्ड्रन प्ले, जैसे कि दूसरे बच्चे खेलते, watching the street gave her many new unusual experience, तो ये जब वो देखती है ना बाहर, तो उस देखने के दौरान चीजों को देखने से वली को काफी असाधारण मतलब अनयूजुअल एक्सपीरियंस तजुर्बे मिलते, ठीक है, तो अन एक्सपीरियंस अनयूजुअल, ठीक है,
उसको एक्सपीरियंसेस इससे उसको वो देखने से मिलते हैं। ठीक है, देखिए ये देख यहाँ पर खड़ी है टीयर गर्ल है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे ना इसको स्टोरी को तो बहुत मजा आएगा। द मोस्ट, ओके गाइस, द मोस्ट, गो टू नेक्स्ट प्लीज। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग है ना, जो बहुत उसको आकर्षित करने वाली चीज थी ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन, जो कि उसके गांव और नियरेस्ट टाउन के बीच चलती थी वो बस। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, मतलब हर एक घंटे से वो वहां से गुजरती। वंस गोइंग टू द टाउन, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार जाती थी एक बार आती थी। द साइड ऑफ द बस है ना, द साइड ऑफ द बस जैसे कि आपने पिक में देखा, फिल ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर। सेट ऑफ पैसेंजर आपको फ्रेज वहां पे भी हमने कहा था कि सेट ऑफ है ना, हर बार जो जाती और आती थी तो हर बार क्या होता है, नए पैसेंजर, सेट ऑफ न्यू पैसेंजर। तो ये रहा आपका सेट ऑफ न्यू पैसेंजर। ठीक है फ्रेज, तो एस एस, ठीक है, नए पैसेंजर वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। तो ये जो सोर्स था ना, वो नए नए पैसेंजर आते थे, ये उसके लिए क्या है भाई, ये जो सोर्स है वो अनएंडिंग जॉय है उसके लिए, वली के लिए। डे आफ्टर डे है ना, डे आफ्टर डे, तो दिन ब दिन क्या होता है, वो जो लड़की हैं दिन प्रतिदिन, she was the bus and gradually a tiny wheeze crept into her head and grew there। तो दिन ब दिन क्या करती थी, ये है उसको बच को देखती है ना, देखती थी। एंड ग्रेजुअली में धीरे धीरे ये जो टाइनी विश है ना, ये छोटी सी विश उसकी, वो क्या कर जाती, क्रेप्ट इनटू हर हेड, उसके मस्तिष्क में इंटर कर जाती है। ओके, कर जाती है एंड ग्रेव देयर, और वहां ये बड़ी हो जाती है, यही विश। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, अब आपके भी मन में ना कभी कभी किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कोई चीज अगर आपके दिमाग में आ जाती है, छोटे बच्चे के दिमाग में अक्सर ये चलता रहता है ना कि उसको वो कोई चीज प्राप्त करना होता है, तो वो दिमाग में आती है और फिर धीरे धीरे उसके बारे में सोचता रहता है और उसके दिमाग में घर कर जाती है और वो बड़ी हो जाती है, और फिर उसको प्राप्त करने के लिए सारे एफर्ट लगाता है वो बच्चा। तो वैसे ही यहाँ पे भी है हमारे ये जो 8 ईयर गर्ल है ना वो। ओके गाइस, अब क्या होता है फिर, ग्रेव देयर शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस। अब क्या वो चाहती है कि वह ये चाहती है कि वो उस बस में राइड करे। ठीक है, इवन इट जस्ट वंस, भले एक बार कर, दिस विश बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, फिर उसकी जो इच्छा थी ना वो स्ट्रोंगर और स्ट्रोंगर होती गई, until it was an overwhelming desire। Wally would stare wastefully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner। तो देखिए यहाँ पर भी धीरे धीरे क्या हो गई, उसकी स्ट्रॉन्ग है ना जो विश है वो बीकम हो गई, इच्छा तो बहुत स्ट्रांग हो गई। अब क्या करा, अंटिल शी वाज ओवरवेलमिंग, एंड ओवरवेलमिंग डिजायर मतलब इच्छा जो दिमाग में उसके ना वो हो गई थी, ओवरवेलमिंग हो गई थी, सबमर्जिंग हो गई थी बिल्कुल उसकी, है ना, ओवर पावर हो गया था उसकी जो इच्छा। ठीक है, वली वुड स्टेयर वेस्टफुली, ठीक है, वेस्टफुली मतलब जो चाहत होती है ना, चाहत वो, तो स्टेयर, तो स्टेयर करती, वली वुड स्टेयर एट द पीपल, लोगों को बिल्कुल हाँ है ना देखती थी, स्टेयर मतलब देखना, वो भी कैसे, बिल्कुल चाहत के साथ, एक है ना इच्छा होती है ना, लालायित होना किसी चीज के लिए। तो विशफुली स्टेयर, विशफुल स्टेयर मतलब देखना किसको, जो लोग होते हैं ना, वो जो बस में आते हैं जाते हैं उतरते हैं और स्टॉप होती है बस वहां जाके कॉर्नर पे स्ट्रीट के, तो वो पैसेंजर को देखी, देयर देयर मीन्स पैसेंजर। ओके गाइस, तो देयर रेफर टू पैसेंजर, यहाँ पर देयर रेफर टू देयर फेस वुड काइंड, है ना, देयर फेसेस वुड किंडल, किंडल मीन्स होता है सेट अ लाइट, है ना, सेट अ लाइट अ फायर, ऐसा हमारे मन में कोई इच्छा जागृत हो जाना। ठीक है, तो
इसके भी मन में वो जो है उनके चेहरे देखकर क्या हुआ, अ कैंडल इन हर लॉन्जिंग, तो लॉन्जिंग सा है जो हमारी विशेष होती है बेटा, इच्छाएं। ओके, तो ये उसमें जागृत हो गई, है ना, ड्रीम्स आने लगे उसको, होप्स, है ना, ऐसी उम्मीद करती है वो। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपन टू ride the bus and try to describe the sight of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English. English में चिल्लाते हुए बोलती proud, proud. Okay guys, proud, proud. Neither she nor her friend really understood the meaning of the word, but they used to it often as a slang expression of disapproval. Slang expression informal word, जैसे कि हम रिजेक्ट करते हैं ना, किसी की बात नहीं सुनना हम उसको, तो यहाँ पर यही वो वली जो है वो क्या है कि वो ये है कि उसका कोई दोस्त अगर जाता है राइड पर और वो उसको वो डिस्क्राइब करता है वो जो साइड उसने जो जर्नी की है वो, तो वली क्या करती है, वली जेलियस होती है और वो क्या करती है, वुड शाउट इन इंग्लिश, तो वो जोर से चिल्लाती है प्राउड, प्राउड, और दोनों ही नहीं जानते इस प्राउड ना वर्ड का मीनिंग जो इंग्लिश में, तो वो दोनों ही नहीं जानते, ठीक है ना, तो ये जानती है ना उसका दोस्त जानते हैं, ठीक है गाइस। over many over many days and months, Wali listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet discreet क्वेश्चन मतलब बिल्कुल हम सावधानी से किसी से पूछते हैं ना, हमको कुछ जानना होता तो हम केयरफुली क्वेश्चन करते हैं उनसे भी। ओके, डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, है ना, यहाँ वहाँ जहाँ भी लोग मिल जाते थे उसको तो वो पूछ लेती थी, है ना, और वो भी कैसे, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन, केयरफुली क्वेश्चन पूछते बिल्कुल। तो ये क्या करती है, तो वली जो है वो कन्वर्जेशन जो लोग आते हैं जाते हैं उनकी बातें सुनती है, उनके नेबर्स से, उसके जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे, पीपल जो रेगुलरली बस को यूज करते हैं उनसे, और कुछ क्वेश्चन भी पूछती है, वो भी बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चंस मतलब केयरफुली क्वेश्चन करती हैं, और वहाँ जो भी लोग होते हैं हेयर दिए, दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी, तो इस तरह उसने बहुत सारी जो है जो बस की जर्नी के से रिलेटेड जानकारी जो है जुटा ली उसने। द टाउन वाज 6 माइल फ्रॉम हर विलेज, मतलब अब जानकारी जुटा ली तो उसने पता कर लिया कि जो टाउन है, शहर है, उसके गांव से 6 मील दूरी पर है। ओके, द फार वाज 30, है ना, द फेयर वाज 30 पैसा वन वे, एक तरफ का किराया जो है बेटा, फेयर जो है ना वो कितना है, 30 पैसा, which is almost nothing at all, she heard वन वेल ड्रेस मैन से, एक, है ना, वेल ड्रेस व्यक्ति मतलब अच्छा व्यक्ति होगा कोई, है ना, रिच पर्सन, तो वो कह रहा है कि ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट टू वली मतलब वली के लिए, हु स्कैसली, है ना, स्कैसली हार्डली कह सकते हैं इसको, हु हार्डली saw that much money मतलब इतनी सारी, है ना, लार्ज अमाउंट की मनी, तो उसने तो मुश्किल से ही देखी, फ्रॉम 1 मंथ टू नेक्स्ट मंथ, है ना, इस महीने से उस महीने तक मुश्किल से ही देखी उसने, तो इट seemed अ फॉर्चून मतलब ये जो है, ये तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत, है ना, ज्यादा अमाउंट है, फॉर्चून मतलब वेरी मच मनी, लार्ज अमाउंट में मनी है ना, ऐसा लगता है ये तो बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए है भाई, वैली के लिए। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन भी तो कितना अच्छा है उसका, इतनी जानकारी उसने जुटा ली है कि जो है वो यहाँ से जाने में बस का समय लगेगा टाउन तक 45 मिनट। ओके, ऑन रीचिंग टाउन, इफ सी स्टेड इन हर सीट
एंड पेड अनदर 30 पैसा, और वह उसकी सीट पर रुकती है वहां और वापस 30 पैसा पेड करती है। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और तो वह सेम बस से, है ना, 30 पैसा और अगर बस में रुकती है और 30 पैसे का किराया और चुकाती है तो सेम बस में वो वापस आ भी सकती है। दिस मीन दैट शी कुड टेक द वन क्लॉक। ओके, तो इसका मतलब वो 1 बजे की जो बस है ना आफ्टरनून की, रीच द टाउन एट 1:45। तो 1 बजे की बस में बैठती है तो वो कहाँ कितनी बजे पहुंचेगी? वो पहुंच जाएगी 1:45 पर। ओके, तो 1:45 पर पहुंच जाएगी एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। 2:45, तो बेटा ये तो 2:45, तुम इट मीन्स 15 मिनट का वहां पे स्टॉपेज हो गया इसका बस का, तो 15 मिनट में लोग उतरेंगे चढ़ेंगे। ओके गाइस, तो ये हो गया उसका कैलकुलेशन, है ना कितना। देखिए क्या बच्चों का क्या दिमाग चलता है ना। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज she calculated and recalculated, plan and replan। तो उसके दिमाग में ये लगातार चलता जाता है और प्लान करती है और फिर से रिप्लान करती है ना, ऐसा कर लेंगे इसके। देखिए ये सब उसके माइंड में चल रहा है। देखिए अब गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। और हमारे कुछ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है बेटा, ट्राई टू गिव आंसर। ओके गाइस, देन सेकंड part of this story, second part of this story, well, one fine spring day, है ना, ठीक है। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, आपको पता है ना स्प्रिंग डे बसंत के दिन होते हैं। आफ्टरनून, द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज एंड, है ना, जो लिविंग पॉइंट होता है ना जाने का बस का गांव से, तो वहां वहां पहुंच जाती है। टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हियर्ड शाउटिंग, जोर से चिल्लाती है, जोर से चिल्लाती है ना। वो वहां जैसे वहां से नहीं बेटी बेटा, हाँ देखिए आप ध्यान रखिए, वहां जहाँ बस रुकती है वहां से नहीं बेटी, ये गांव के जो है ना पॉइंट है ना जहाँ से मेन हाईवे पे जाती है बस, मेन रोड पर जाती है, मीन्स वहां जल्दी जाती है और वहां पर ये क्या करती है, एक आवाज आती है, ठीक है। हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हियर्ड शाउटिंग, है ना, सुनाई देती है जोर से चिल्लाते हो, स्टॉप द बस एंड अ टाइनी हैंड, एक छोटा सा हाथ ऐसा ऊपर है ना, वाज राइज्ड कमांडिंगली। कमांडिंगली मतलब हम कैसे से हाथ देते हैं ऐसे रोकने के लिए बस के लिए, तो वो एक हाथ छोटा सा ऐसा हाथ उसको दे रही है बस को। ओके गाइस, द बस स्लो डाउन टू अ क्राउल, है ना, धीरे हो जाती है बस, ठीक है। बिल्कुल स्लो हो जाती है। क्रॉल का मतलब थोड़ा स्लो हो गए वहां पर, क्रॉल का मतलब मूविंग, है ना, स्लोली। एंड द कंडक्टर इज टीचिंग, क्या करता है कंडक्टर, वो जो है, हाँ, कंडक्टर जो है उसको स्टिचिंग करता है। गाइस देखिए यहाँ पर ये जो है स्टिचिंग हिज हैट, है ना, सिर बाहर निकालते हुए, कंडक्टर ने जो है साइड में बैठा हुआ अंदर सीट पर, तो विंडो की साइड में, तो अपना सिर बाहर निकालते हुए, ठीक है, डोर से, सेट हरी देन, है ना, तो जल्दी करो, टेल ओवर, है ना, whoever it is to come quickly। ओके, उसने ऐसा कहा, इट्स मी, है ना, कौन हो भाई तुम, है ना, ये तो पूछा था, इट्स मी शाउटेड वाली जोर से चिल्लाते हुए कहती, आई एम, है ना, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं हूँ वो जिसे बस में चढ़ना है। ओके, बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप, अब वो बस जो है आती है स्टॉप पर एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली यू डोंट से सो, है ना, यू डोंट से सो, तो सिर बाहर निकालते हो तो उसको ये कहता है, ओह लगता नहीं कि तुम यात्रा करोगी, तो ये क्या कहती है, यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, है ना, मुझे तो बस ऐसे ही जाना है। वैली ने ऐसा को उत्तर दिया कि मुझे तो ऐसे ही शहर जाना है। तो देखिए वाली ने कितना, है ना, फ्रिक्वेंटली रिप्लाई देती है ना, क्विक रिप्लाई, सीट, है ना, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो बाहर ही खड़ी, एंड
here's my money, और ये है मेरी मनी, देखिए किराए का पैसे बता। शी शो हिम वन, है ना, सम कॉइन्स, वो उस कंडक्टर को, है ना, बस के कंडक्टर को कुछ कॉइन्स दिखाती है। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, पहले अंदर तो आओ भाई, said the conductor, and he stretched out a hand to help her up, और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसकी हेल्प करने के लिए, बस में अंदर चढ़ाने के लिए। ओके, नेवर माइंड, शी सेड, है ना, ऐसा उसने के उसको मना, आई कैन गो, है ना, मना कर दिया उसको, आई कैन गेट ऑन बाय, है ना, माई सेल्फ, मैं स्वयं ही चढ़ सकती हूँ बस में। देखिए कितना, मतलब किसी की हेल्प भी नहीं ले रही है बच्ची, है ना। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, ठीक है, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तो आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। अब ये ऐसा कह देती है भाई, अब क्या होता है आगे, नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, हम आगे, द कंडक्टर वॉज जुअली शॉट, अब जो कंडक्टर है ना, थोड़ा मजाक किया है भाई, है ना, थोड़ी मजाक भी करता है, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, है ना, मजाक का शौकीन है। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी, है ना, वो इधर कितना मजाक के मूड में कह रहा कंडक्टर उस गर्ल को, 8 ईयर का। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माय फाइन मैडम, देखिए मैडम हमारा वर्ड आ गया यहाँ पे स्टोरी का, है ना, ठीक है, स्टोरी हमारा जो है ना, इसका नाम ही है हमारे चैप्टर का, मैडम राइड द बस, तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ वर्ड आया। तो कहता है कि आप मैडम, आप मुझसे नाराज ना हो। ही सेड, ऐसा उसने कहा, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, है ना, आप ऊपर आओ, ये रही आपकी सीट यहाँ ऊपर, ठीक है, इन फ्रंट, सामने। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, एक तरफ हो जाओ भाई सब, मैडम आ रहे। देखिए टीजिंग करना होता है ना, इसको मजाक उड़ाना, थोड़ा मजाक किया उसने, ऊपर ही बोल दिया था, जॉली शॉट। ओके गाइस, मेक वे फ्रॉम फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता दो भाई, हटो साइड से हटो सब लोग। इट वाज द टाइम, ओके, ऑफ डे, तो ये थोड़ा समय जो है ना, ये कह सकते ज्यादा भीड़, ज्यादा पैसेंजर नहीं है बस में, है ना, थोड़ा हम कहते हैं ना पीक टाइम होता है, तो ये पीक टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ज्यादा पैसेंजर नहीं है, एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और केवल 6 और 7 पैसेंजर ये बस में। देयर वर ऑल लुकिंग एट वली, वो सब वली की तरफ देख रहे थे। ओके, एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, कंडक्टर के साथ वो भी हंस रहे थे। वली वाज ओवरकम विद साय, है ना, तो साइनेस, अब वली को है ना, ये सब जब हंसने लगे ना, तो वो बेचारी थोड़ी शर्म आ जाती है। अवॉइडिंग एवरीवन्स आई, है ना, सबको अवॉइड करती है, उनकी जो देख रहे हैं उनको। शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, और जाती है वहाँ खाली सीट के वहाँ, और वहाँ जाके बैठ जाती है। ओके गाइस, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। देखिए ये आगे यहाँ पर ये कंडक्टर है, देखिए कितना है ना, ये है इसके हाथ में टिकट, है ना, ये पंच करके देते हैं, मतलब छेद करके देते हैं। ये वाली यहाँ बैठी हुई है, ये जो इसके पीछे यहाँ शायद कर्टन लगा हुआ है बेटा, पीछे ये, है ना, ये हमारे बस के दरवाजे में खिड़की में लगे होते थे पर्दे, वैसे ही ये पैसेंजर बैठे हैं इसके दोनों तरफ, ये हंस रहे। ओके गाइस, तो ये कार्टून है, आर के लक्ष्मण सर ने कितना अच्छा बनाया ना। मैं वी स्टार्ट नो मैडम। बहुत मजाकिया लगता है कंडक्टर, है ना, तो हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं बस को मैडम। द कंडक्टर आस, स्माइल, है ना, हंसते हुए वो पूछता है उससे। देन ही बिलीव, यस बेटा, देन ही बिलीव हिज विश ट्वाइस, देखिए यहाँ पे आपको उसमें टिक भी लगाना है बेटा, उसकी विसल को उसने बजाता है 2 बार। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोर, रोर मतलब एक गड़गड़ाहट के साथ, बस को स्टार्ट करते हैं तो इंजन की आवाज आती है ना, गड़गड़ गड़गड़ की। तो आपको पता है बस में बैठे हैं तो आपको पता है बस इंजन आवाज करता है ना, रोर मतलब गड़गड़ की आवाज होती है बस की। ओके, इट वाज अ न्यू बस, ये जो बस है वो है न्यू बस। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लेमिंग, है ना, ग्लेमिंग मतलब जो इसके जो बाहर की साइड में थोड़ा क्या है, पेंट किया हुआ है। ओके, तो पेंट किया हुआ है, तो ये क्या होता है, थोड़ा शाइनिंग मार रहा है, वाइट
with some green strip along the side। तो साइड में कुछ ग्रीन पट्टियां भी लगा रखी है ना बस में, तो लगी रहती है, हम देखते हैं। इनसाइड, अंदर की बात हो रही, द ओवरहेड बार्स, जो ना वो जो सलाखें होती है ना, हम जो ऊपर पकड़ते हैं बेटा बार्स, हम पैकेज रखते हैं, है ना, शोन लाइक सिल्वर, वो कैसी चमक रही है, बिल्कुल सिल्वर के जैसी, है ना, क्रोम लगा हुआ था कि बिल्कुल सिल्वर जैसा चमकता है। ओके, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, बिल्कुल वली के सामने, एवर द विंडशील्ड, विंडशील्ड होती है ना, वो कांच होता है ना, जिससे हवा रुकती है। ओके, देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, वहां पर एक बहुत सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी। द सीट वाज सॉफ्ट एंड लग्जरियस, जो सीट है बहुत सॉफ्ट थी और बहुत ही लग्जरियस भी थी। वली डिवोर्ड एवरीथिंग, डिवोर्ड मतलब जैसे कि हमको बहुत भूख होती है तो हम कैसा, है ना, खाते हैं, तो भूख, जब बहुत ज्यादा भूख हमारी इच्छा होती है तो हम उसको कहते हैं और खाना मिल जाए तो हम कितना उसको बहुत ही लगन के साथ, है ना, उसको खाते। तो वैसा ही वली, वली के मन में भी यही था सब, है ना, देखना बाहर सीट पे बैठे हैं विंडो से, फिर देखना कि क्या है बस में, कैसे दिखता है बस के बाहर। ओके, वली डिवर्ड, डिवर्ड मतलब स्टडी एवरीथिंग, डिवर्ड मतलब वो देखती है सब दूर, स्टडी करती है हर एक चीज को, एवरीथिंग विथ हर आई, उसकी आंख से हर एक चीज को वो स्टडी करती है। ओके, डिवर्टेड, डिवर्ड का मतलब यहाँ स्टडी, आप वर्ड यूज कर सकते हैं समझने के लिए। बट when she started to look outside, जब वो बाहर देखना स्टार्ट करती है, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind। ओके, अब क्या होता है, अब बच्ची है तो वो जो पर्दा था ना, उस पर ये जो यहाँ बात कर रहे थे, ये कैनवास ब्लाइंड कर दिया। कैनवास ब्लाइंड का मतलब वो अंधा नहीं, वो जो कैनवास के कारण उसको, ये पर्दे है ना, कैनवास मीन कर्टेन। ओके गाइस, कर्टेन से उसको बाहर नहीं दिख रहा था, है ना, तो ये क्या करा उसने, वो कवर कर रखा था उसने विंडो को, तो ये क्या करती है, वहां सीट पे खड़ी हो जाती, छोटी है तो सीट पे खड़ी हो जाती है, और पियर्ड ओवर, बाहर वो उस जो ब्लाइंड है ना, कर्टेन, ब्लाइंड मतलब यहाँ पर ब्लाइंड अंधा नहीं, कर्टेन है, उस कर्टेन से उधर फिर झांकती है। पियर्ड ओवर मतलब उस विंडो से बाहर देखती है फिर। ठीक है, अब तो ये कर्टन के ऊपर शेयर कर लिया इसने, खड़ी हो गई तो ठीक है, तो बाहर देखती है। ओके गाइस, तो अब क्या होता है उसके बाद में, उसके बाद में ये तो हो गया, उसने देख लिया। द बस वॉज now going along the bank of canal, तो ये बस जो है एक नहर के किनारे किनारे जो है जा रही है। द रोड वॉज वेरी नेरो, रोड जो बहुत ही सकरा है। ऑन वन साइड देयर वॉज अ कैनल, एक तरफ तो कैनल है, नहर है, एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, और उधर पाम ट्रीज है, ग्रास लैंड है, डिस्टेंट माउंटेन्स, है ना, दूर उसको क्या दिखते हैं, माउंटेन दिखते हैं, एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और उसको ब्लू ब्लू स्काई दिखते हैं। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ क्या है भाई, वाज अ डीप डिश, गहरी खाई है दूसरी तरफ। एंड देन, है ना, एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और फिर उसके बाद क्या दिखता है उसको, कई एकर्स जो है ग्रीन फील्ड दिखता है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक उसकी आंखें देख सकती थी, तो वहां तक सब दूर हरा हरा था। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। ओके, ऐसा ही कहती है। Oh, it was also wonderful. Suddenly she was startled by a voice. भाई क्या हो गया एकदम से, स्टार्टल मतलब सरप्राइज हो गई। स्टार्टल्ड मतलब यहाँ सरप्राइज होती है कोई एक आवाज सुन के, बाय अ वॉइस। लिसन चाइल्ड, लिसन चाइल्ड, किसी ने बच्ची बोल दिया इसको। सेड द वॉइस, वो आवाज जो सुनी वो ऐसी आवाज सुनी, ठीक है, वो वॉइस ने ऐसा कहा, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सीट डाउन, आपको, है ना, इस तरह खड़े नहीं होना चाहिए सीट के ऊपर, बैठ जाओ, किसी बड़े ने बोला होगा, है ना, इसको।
अरे भाई उसको कोई बच्चा है सीट पे खड़ा है, आपको भी लगता है ना कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए, ब्रेक लग जाए चोट। ठीक, सिटिंग डाउन, सी लुक्ड, है ना, बैठते हुए, देखो बच्ची है, किसी ने बोल दिया बैठ जाओ तो बैठ गई बेचारी, हो तो बैठते हुए वो देख रही है। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, है ना, वो देखती है उनकी तरफ कि किसने बोला भाई, है ना। इट वाज एन एल्डरली मैन, ये, है ना, जो व्यक्ति थे कोई बड़ा व्यक्ति था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न, कंसर्न मतलब उससे, उसके लिए बेचारा वो चिंतित था। कंसर्न मतलब वरीड फॉर हर, उसके लिए, उस लड़की के लिए चिंता करी और उसको कहा कि बैठ जा बेटा, ठीक है। बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन, पर वो जो है ना हमारी वली, तो उससे बेचारा से नाराज हो गए उसकी इस अटेंशन से, ठीक है। ऐसा बोल दिया बैठने के लिए तो नाराज हो गए, एनॉयड, एंग्री हो गए। There's nobody here who's a child, she said, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, ऐसा वो, है ना, कहती है। कैसे कहती? हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मीन्स यहाँ पर प्राउडली, प्राउडली कहती। आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स, मैंने भी सबकी तरह 30 पैसा पेड किया है किराया, जैसे सबने पेड किया। ओके, द कंडक्टर चाइम्ड इन, चाइम्ड इन मीन्स, है ना, क्या कहते हैं उसको हम, चाहे वो तो आपको पता है, जॉली है, जॉली है, मजाकिया तो है ही वो। तो वो कहता है द कंडक्टर चाइम्ड इन, Oh, sir, but this is a very grown up madam. फिर मैडम का है chimed in, कैसे का, स्पोक स्वीटली, बहुत ही मधुर आवाज में कहता। ओ सर, मतलब जो एल्डर मैन ने कहा था ना इस बच्ची को बैठ जाओ बेटा, उसको कहते हैं हाँ ये कंडक्टर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, ये तो बहुत, है ना, ग्रोन अप मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड प्ले, would pay her own fare and travel to the city all alone? क्या, है ना, एक छोटी लड़की, है ना, जा सकती है, अपना खुद पे किराया देकर ट्रेवल कर सकती है, वो खुद क्या शहर अकेली जा सकती है? ऐसा उस एल्डरमैन को कंडक्टर बोलता है, मजाक में है, मजाक के मूड में बोलता है ऐसा। द कंडक्टर, है ना, ऐसा बोला। वली shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that. वली उसकी तरफ, है ना, देखती है गुस्से से और जोर से कहती है, शॉट, उसको चिल्लाते हुए, बेचारे कंडक्टर पे वली चिल्ला दी कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेम्बर इट, है ना, कृपया इसको याद रखना। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अभी तक मेरा टिकट दिया नहीं है। और टिकट कंडक्टर के ऊपर चिल्ला दी भाई हमारी वाली 8 साल की बच्ची। आई विल रिमेम्बर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग, मिमिकिंग करते हुए, मिमिकिंग हर टोन, उसकी जो आवाज की कॉपी करते हुए कहता, आई विल रिमेम्बर। ओके, एवरीवन laughed and gradually Wali too join in the laughter, और धीरे धीरे वो, उसको भी हंसी आ जाती है हमारी वली को भी, जैसे सब हंस रहे थे, उसकी मिमिकिंग कर दी थी तो वली को भी थोड़ी हंसी आ जाती और धीरे धीरे वो भी उनको ज्वाइन कर लेती, मतलब वो भी साथ में हंसने लग जाती। हंसी आ गई भाई मुंह पे, है ना, सब हंस रहे थे, उसकी मिमिकिंग कर दी थी। द कंडक्टर पंच अ टिकट, ओके, देखिए हमने पिक में बताया था उसके हाथ में टिकट है। हम जब कंडक्टर टिकट देता है तो पंच कर देता, होल्ड करना भी, जिसको हम होल्ड करना बोलते हैं। पंच अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, और उसको वो पंच करके दे देते हैं कंडक्टर, है ना। जस्ट सिट बैक एंड मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल, है ना, आप ये सीट पर चले जाएं और कंफर्टेबली बैठ जाएं आप। कंडक्टर बोलता है, वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर सीट, तो तुम क्यों खड़ी हो जब, है ना, जब तुम, है ना, पैसा दिया तुमने सीट के लिए तो फिर क्यों खड़ी हो? बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन, तो ऐसा कहती है कि क्योंकि मैं चाहती हूँ खड़े रहना, ऐसा उत्तर दे दिया उसको और फिर खड़ी हो जाती है वो सीट पर। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट अ बम्प,
तो बच्चों को समझा रहा हो, है ना। पर तुम जो खड़ी हो ना बेटा, तो अगर बस तेज स्पीड से शॉर्ट टर्न लगी तेजी से, तो तुमको क्या है कि चोट लग सकती है ना, अपने आप को चोट पहुंचा लोगी। ठीक, जब बस टर्न कर लेगी तेज गति पे, वो जो जो हिट, बम्प बम्प मतलब उभरा हुआ रहता है ना, कोई सामने हमारे सीट रहती है, इसे हैंडल पकड़ने का रहता है, कुछ और हो सकता है, सलाखें वो ना वहाँ हो सकती है, कोई उभरी हुई जगह से आपको चोट लग सकती है। दैट्स व्हाई वी वांट टू यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम ये चाहते हैं कि बेटा आप बैठ जाओ, है ना। सिट डाउन चाइल्ड, चाइल्ड बोल दिया भाई फिर से बच्ची को, है ना, वो बच्ची को यही पसंद नहीं है। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेटेबली। इरिटेटेबली मतलब इरिटेट होते हुए वो कहती है कि मैं चाइल्ड नहीं हूँ, मैं तुम्हें कह चुकी हूँ, आई टेल यू, मैंने तुम्हें बताया कि मैं बच्ची नहीं हूँ, है ना। आई एम 8 ईयर ओल्ड, मैं 8 साल की हूँ। ऐसा ये उसको चिल्लाते हुए कंडक्टर को फिर से बोल देती है। ठीक है, ओ ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 ईयर, माय गॉड। ओ मतलब ऑफ कोर्स मैं कितना बेवकूफ हूँ ना, 8 साल की हो, ओ माय गॉड। ठीक है, ऐसा उसको फिर से, है ना, मजाक के रूप में उसको बोलता है। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन, बस रुकती है, कुछ नए पैसेंजर बैठते हैं, एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर टाइम, कुछ समय के लिए बिजी हो जाता है कंडक्टर। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वली फाइनली सेट डाउन, और बस वो जो सीट कहीं उसकी, है ना, कहीं सीट उसकी चली नहीं जाए, तो इस डर से वो जो है वो बैठ जाती है लड़की सीट पर। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक, है ना, वो एक महिला, बुजुर्ग महिला मतलब बड़ी, उसकी एज से, लड़की की एज से एक महिला आती है और उसके पास में बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, बेटा आप क्या अकेले हो। सी आस्क वली एज द बस स्टार्ट अगेन, जैसे ही बस स्टार्ट होती है वह महिला जो है वो इससे पूछती है, बेटा तुम बिल्कुल अकेली हो। वली फाउंड अ वुमन एब्सोल्युटली रेपल्सिव, रेपल्सिव मतलब जिसको आप पसंद नहीं करते, डिसलाइक करते, ठीक है, तो ऐसा उसने पाया, तो एब्सोल्युटली रिपल्सिव मतलब बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे उसको देखने के बाद। ठीक है, वली ने उसकी तरफ देखना, देखने के बाद तो उसको बिल्कुल रिपल्सिव करती है, एब्सोल्युटली रिपल्सिव मतलब डी, है ना, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। ओके, such big holes she had in her ear lobes, उसके जो कान के ये है ना lobes, जो कान, उसमें बड़े बड़े होल हैं, ठीक है, and such ugly earrings in them, और उसमें भद्दी सी कान की बालियां हैं, and she could smell the betel nut, betel nut ना पान की सुपारी आती है, वो उसकी, उसको बदबू भी आ रही। woman was chewing and she, the Beetlejuice that was threatening, है ना, threatening मतलब लगभग गिरने वाला, to spill over her lips, है ना, तो वो जो वुमन है ना वो सुपारी चबा रही है और उसके मुंह से लगभग क्या हो रहा है कि ये जस्ट लाइक, कैसा, टू कम आउट मतलब वो उसके मुंह से जो है वो नीचे गिरने वाला है ना, जो चबा रही है ना वो सुपारी उसके मुंह से, लगभग उसके मुंह से ये लार गिरने वाली। हर लिव्स एट एनी, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। ओके, एट एनी मूवमेंट, है ना, किसी भी समय उसके मुंह से वो, मुंह से तू गिर सकता है, ठीक है। और कितनी बत्ती है। हु कुड बी सोशिएबल विथ सच अ पर्सन, कौन ऐसे लोगों से, है ना, मिलनसार होगा, ठीक है, ऐसा वो क्वेश्चन करती मन में। यस, आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर कर्टली, कर्टली मतलब बिल्कुल श्योरली, रुखेपन से उसने उस महिला को जवाब दिया, हाँ मैं अकेली ही ट्रेवलिंग कर रही हूँ। आंसर, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है। ओके, ऐसा उसको बोलती है। यस, शी इज ऑन हर वे टू टाउन, उसके जो रास्ता है शहर का, उस रास्ते पर सी said the conductor with a 30 पैसा टिकट, है ना, कंडक्टर भी कहता है हाँ 30 पैसे के टिकट के से।
ओके, किराया था 30 पैसा, 30 पैसा उसका। ओ, वाई डोंट यू माइंड यूर ऑन बिजनेस। कंडक्टर पे सेड वली, वली ने फिर कंडक्टर को चिल्ला दिया। ओ, वाई डोंट यू माइंड यूर ऑन बिजनेस, तुम अपने काम पे ध्यान क्यों नहीं देते। बट शी लव ऑल द सेम, एंड द कंडक्टर लाभ टू, और वह भी हंस पड़ती है और कंडक्टर भी हंस देता है। ओके, बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवर, मतलब उसके जो साथ में है ना बकवास, ड्राइवर मतलब वो पूरे रास्ते भर जहां तक वो तीनों साथ में हुआ, ड्राइवर मतलब बकवास करना। ओके, पूरे रास्ते भर उसके साथ वेंट ऑन मतलब बकवास करती रही उस वो ओल्ड महिला। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, क्या यह ठीक है कि कोई एक छोटी लड़की अकेली यात्रा करे। ऐसा ठीक है क्या, ऐसा वो कहती है ना, बकवास करती है मतलब। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम जानते हो एग्जैक्टली तुम्हें शहर में जाना कहाँ है। व्हाट इज द स्ट्रीट, कौन सी गली जाना है। व्हाट इज द हाउस नंबर, कौन सा घर नंबर है तुम्हारा। यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आपको मेरे लिए इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर माई सेल्फ। ओके, तो ये कहती है आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी टेक केयर खुद कर सकती हूँ। वली सेड, वली ने उसको ऐसा दिया जवाब। टर्निंग हर फेस टुवर्ड द विंडो एंड स्टेरिंग आउट, और उसकी तरफ से मुंह मोड़ के किधर मुंह कर लिया, खिड़की की तरफ, और स्टेरिंग आउट, और बाहर देखती रही फिर। Okay guys, there are some questions, try to give answer, otherwise I will give answer. Okay guys, next part third we will continue tomorrow, third and fourth. Okay, if you have any doubt related today's session, you can ask me. Anyone have any doubt? No doubt, then you may leave this session. Bye. Okay, have a nice day.